Namaste, myself JVN Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. So today I will discuss on the topic Educational Philosophy by Rabindranath Tagore from the course Knowledge and Curriculum for the program B.Ed second semester. तो आइए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जो फ़िलॉसफ़ी दी गई थी एजुकेशन शिक्षा के संदर्भ में उस बारे में। तो देखिए इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अच्छी शिक्षा वो है जो हमें ज्ञान व सूचना अर्थात नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ हमारे सामाजिक दायित्वों के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करती है तथा हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने ये भी बताया कि यह शिक्षा हमें सोशल रिलेशनशिप को स्नेहपूर्वक बनाते हुए हमें समाज में अपना रोल प्ले करने की अहम भूमिका निभाती है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के संदर्भ में कुछ अपने सिद्धांत दिए हैं, वो इस प्रकार हैं। पहली सिद्धांत की अगर बात करूँ तो वो है फ्रीडम फॉर द चाइल्ड। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारी प्रिविलेज शिक्षा है, मतलब हमारी जो पूर्व जो शिक्षा थी उसके अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि वो शिक्षा बच्चों के अनुसार नहीं थी। रविंद्रनाथ टैगोर इसके खिलाफ थे क्योंकि वह शिक्षा बच्चों के ऊपर आधारित नहीं थी। वो ऐसी शिक्षा बच्चों को देना चाहते थे जिसमें उनका सर्वांगीण विकास हो और बच्चे इमेजिनेशन कर सके, डिसीजन ले सके तथा एक्शन ले सके और उन बच्चों को अपना खुद का डिसीजन और एक्शन लेने की फ्रीडम हो। ऐसा भी नहीं हो कि बच्चों पर कोई कंट्रोल ना हो, बच्चे खुद पे कंट्रोल करते हुए अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हुए वो इस प्रकार से शिक्षा लेते रहे तथा डिसीजन लेते रहे। दूसरा हम प्रिंसिपल अगर बात करें तो वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इससे यहाँ तात्पर्य है रविंद्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं कि बच्चों को जो पढ़ाए जाने का जो मीडियम है वो उनका मदर टंग होना चाहिए, उनके लोकल जो भाषा है उसी में उनको पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक सीख सके। थर्ड यहाँ पर प्रिंसिपल है वो है एजुकेट चाइल्ड इन द लैब्स ऑफ नेचर। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रकृति में भगवान बसते हैं और चाइल्ड का जो स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल व सहज विकास प्रकृति के मध्य रहते हुए ही होता है। मतलब प्रकृति के साथ एक्टिव कांटेक्ट रखते हुए ही एक चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है, तो इस पे बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो वो आता है बेस्ड ऑन द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार वो शिक्षा वो है जो जीवन की वास्तविकता और तथ्य रियलिटीज़ पर बेस्ड शिक्षा वो नहीं है जो कि इस पर बेस्ड हो, बल्कि शिक्षा वह होनी चाहिए जो कि हमें नेचर से कनेक्ट करे। क्योंकि अगर ये हमारे वास्तविक जीवन से तथा तथ्यों से रियलिटीज़ से कनेक्ट नहीं होगी तो वह एक निरर्थक शिक्षा है, यूज़लेस है, क्योंकि हम उसका भविष्य में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि ह्यूमन की नीड को देखते हुए हमें सिखाई जाए ताकि हम भविष्य में उसका उपयोग कर सकें। अब नेक्स्ट सिद्धांत की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है यूनिवर्सलिटीज़ का मतलब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार बताया है कि व्यक्ति की आत्मा के विकास का कंसेप्ट तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसकी यूनिवर्सल डेवलपमेंट कंसेप्ट से न जुड़ जाए, जब तक कि उसकी आत्मा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे पर जोर दिया जाना चाहिए मनुष्य को। उनके लिए सोसाइटी का मतलब वर्ल्ड सोसाइटी से या डेवलपमेंटल ऑफ बेसिक सोल इनकी शिक्षा का मुख्य प्रिंसिपल रहा था। उन्होंने अर्थात मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक जो मनुष्य का वो डेवलपमेंट होना चाहिए वो उसके बेसिक सोल से कनेक्ट होता हुआ होना चाहिए। उसको अपनी आत्मा को से कनेक्ट होते हुए ही शिक्षा लेनी चाहिए तथा उसका भविष्य में उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य जो कि उन्होंने किस प्रकार से बताए हैं। पहला उद्देश्य है फिज़िकल डेवलपमेंट से यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य फिज़िकल डेवलपमेंट होना चाहिए।
क्योंकि फिज़िकल डेवलपमेंट के बगैर शिक्षा का कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक फिज़िकल बॉडी फिट नहीं होगी तब तक बच्चा शिक्षा लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और इस फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि बच्चे में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, डांस की एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज की, प्ले आदि गेम समय समय पर, आदि गतिविधियां समय समय पर स्कूल में करवाई जाए, जिससे कि उसका फिज़िकल डेवलपमेंट हो। और फिज़िकल डेवलपमेंट होने के साथ साथ वो दूसरे और शिक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। नेक्स्ट सेकंड है मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इस प्रकार है, उन्होंने कि हमें चाहिए कि हम बच्चों में जीवन के नैतिक मूल्यों, त्याग और सेक्रीफाइस, सेल्फ डिसिप्लिन, इनर फ्रीडम आदि की भावना का विकास कर सके। इनर फ्रीडम से अर्थ है खुद का ओपिनियन बनाना, न कि दूसरों के ओपिनियन की ज़बरदस्ती पालना करें। और माइंड में अननेसेसरी थॉट्स को भी न लाया जाए। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर इस मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का विकास कर सकते हैं। थर्ड उद्देश्य है प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री। इसका तात्पर्य यह बताया रविंद्रनाथ टैगोर ने कि हमें ऐसे मैन और वुमेन का निर्माण करना है जो कि भविष्य में अपना योगदान दे सके देश और समाज के लिए, और देश की अर्थव्यवस्था में भी सहायक बन सके। नेक्स्ट उद्देश्य जो बताया रविंद्रनाथ टैगोर ने वो इस प्रकार है डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैकल्टीज़। इसके अनुसार बच्चे वो हैं जो पुस्तकों और अन्य चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उन्होंने बताया कि बच्चे हैं वो पुस्तकों व अन्य चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उनमें जो हिडन टैलेंट है उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। मतलब बच्चों पर अधिक ध्यान देना चाहिए बजाय कि लर्निंग मटेरियल पर। मतलब बच्चे जिस तरह से सीखना चाहे उन्हें उस तरह से सिखाया जाए, बच्चे में जो टैलेंट है उसको बाहर निकाला जाए और उन बच्चों के हिडन टैलेंट को देखते हुए उनको उसी टैलेंट की ओर अग्रसर किया जाए, न कि उनको ऊपर किताबी ज्ञान थोप दिया जाए। मतलब उनकी क्रिएटिविटी को हमें बाहर निकालना है। नेक्स्ट उद्देश्य हम बात करते हैं वो है वोकेशनल डेवलपमेंट। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों में वो सभी वोकेशनल गुणों का, व्यावसायिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस डेवलपमेंट को यूज़ में लेकर अपने धनोपार्जन कर सके और भविष्य में अपना निर्माण कर सके कि हमें भविष्य को किस तरह से जीना है। तो ये वोकेशनल डेवलपमेंट में आता है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ मेथड्स बताए हैं जो कि टीचिंग में अपनाए जाना चाहिए, शिक्षा देने में अपनाया जाना चाहिए। पहला है यहाँ पर वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको इन्होंने ट्रायल और एरर मेथड भी कहा है, क्योंकि इसमें टीचर अपना कंटेंट देने के बाद बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखता है, वो बच्चे लॉजिकली सोच के कई बार सोचता है और उसे अप्लाई करके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है डिसीजन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर मेथड। इसके तात्पर्य यह है कि प्रॉपर डिस्कशन किया जाना चाहिए क्लास के अंदर, लेक्चर मेथड होना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, फिर उस बच्चों को से क्वेश्चन पूछते हुए आंसर दिए जाना चाहिए बच्चों के माध्यम से। इस प्रकार से हम इस मेथड को भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड बताया उन्होंने बताया टीचिंग वाइल वॉकिंग, मतलब कि क्लासरूम के अंदर जो शिक्षा होती है वो बच्चों के माइंड और बॉडी दोनों को ही प्रभावित ठीक तरीके से नहीं कर पाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को नेचर से कनेक्ट किया जाए, और नेचर से कनेक्ट करने के लिए चाहिए कि बच्चों को समय समय पर फील्ड ट्रिप किया जाना चाहिए, हर्बेरियम की तरफ रुख करना चाहिए और उन्हें डायरेक्टली प्रकृति से जोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा प्रकृति में रहते हुए उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके तथा यह उनके लिए एक रुचिकर भी साबित होता है, और जो कि उनके माइंड और बॉडी दोनों पर इफ़ेक्ट डालता है और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाता है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने टीचर्स के संदर्भ में कुछ बातें बताई हैं, वो इस प्रकार है कि टीचर जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर होता है चाइल्ड के लिए। मतलब इसीलिए चाहिए कि शिक्षक चाइल्ड की लर्निंग एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और उन्हें डायरेक्ट करते हुए संचालित करें।
नेक्स्ट इसका टीचर का पॉइंट है वो है प्रोवाइड कंडियंस इन्वायरमेंट टू द चाइल्ड, मतलब फॉर लर्निंग। अर्थात शिक्षक को बुक लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीख सके। इसका तीसरा पॉइंट है टीचर कंटिन्यू टू लर्न वाइल टीचिंग एंड ऑलवेज बिजी इन मोटिवेटिंग चाइल्ड। एक अच्छा टीचर बनने के लिए चाहिए कि जो टीचर है वो खुद हमेशा सीखता रहे और बच्चों को भी हमेशा मोटिवेट करता रहे सीखने के लिए। अब हम चाइल्ड के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं। वो इस प्रकार हैं कि चाइल्ड शुड बी इन सेंटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे को केंद्र में रख के शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को ध्यान में रख के शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चा एक एक्टिव रोल प्ले कर सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। मतलब कि टीचिंग लर्निंग जो है वो बच्चों को अकॉर्डिंग होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट है बी, टीचर हमेशा बच्चों से प्यार से व सहानुभूति से बात करे, तभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। अब डिसिप्लिन के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमेशा कहा है कि बच्चों को किसी काम के लिए मना नहीं किया जाना चाहिए। बच्चा जिस तरह से करना चाहता है वैसे उसको किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें आत्म डिसिप्लिन की भावना भी होनी चाहिए, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को हम मना करने से, कुछ मना किए जाने पर बच्चा अलग से व्यवहार करने लगता है। तो इसके लिए चाहिए कि सीखने के लिए हमें बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए एवं डिसिप्लिन में रख कर उस बच्चे को सिखाते रहना चाहिए, उन पर कोई प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए। और यहाँ तो इस प्रकार से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बस शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। आई थिंक आई you have all satisfied with my lecture, so thank you.